अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह सबको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। आज हम बात करेंगे खमीरा जात के हवाले से। तिब यूनानी में अरसा दराज से खमीरा जात जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो तिब नज़रिया मुफरद अज़ा के कुछ लोगों का ये कहना है कि जितने भी खमीरा जात हैं वो साबी मिजाज के अमल होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो ये गलत तस्वर करते हैं और उनका ये कहना गलत है। अब आते हैं कि खमीरा होता क्या है। जब हमें इसका पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है तो फिर हम देखेंगे कि उसका मिजाज क्या बनता है और उसको हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ अद्वियात को शीरा या चाशनी या फिर चीनी के कवाम के अंदर पकाया जाता है और पकाने के बाद उनको गरम गरम जो मवाद होता है उसको घोटा जाता है घोटने की मदद से। और जब घोटा जाता है तो उसमें अज्जाए हवाइया जो हैं वो शामिल हो जाते हैं। जब अज्जाए हवाइया शामिल होते हैं तो उससे दो काम होते हैं। एक काम तो ये होता है कि उन चीज़ों का कलर जो है वो तब्दील हो जाता है और दूसरा जो है वो ये होता है कि वो खमीर की शक्ल अख्तियार कर जाता है, इसलिए उसको खमीरा कहा जाता है। अब खमीरा जिस भी मटेरियल का बनाएंगे उस चीज़ का जो मिजाज होगा वही उस खमीरे का मिजाज होगा। अब ये नहीं है कि मतलब आपने कोई गर्म चीज़ का खमीरा बनाया है तो वो ठंडी हो जाएगी या साबी हो जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। और ये जो खमीरा जात के नाम होते हैं ये जिन अज्जा से बनाए जाते हैं वो ही इनके नाम रखे जाते हैं। मसलन अगर कोई खमीरा खशखास से बनाया जाएगा तो उसको खमीरा खशखास या त्रियाके नज़ला कहा जाता है। अगर कोई खमीरा जो है वो अब्रेशियम से बनाया जाएगा तो उसको खमीरा अब्रेशियम कहा जाता है। तो ये इस तरह से होता है। अब मैं बारी बारी बताऊंगा कि ये जो खमीरा जात हैं जो मार्केट से हमें बासानी दस्तयाब होते हैं इनके मिजाज क्या हैं, किन अमराज के लिए हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और किन मिजाज के लोगों को ये फ़ायदा करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जी खमीरा मरवारीद। ये सुच्चे मोती जो होते हैं उनका बनाया जाता है। मफर्रा दिल होता है, घबराहट और खुफकान में फ़ायदा करता है और इख्तिलाज क़ल्ब में भी फ़ायदा करता है। इसका मिजाज जो है वो सुदावी होता है और ये गर्म मिजाज के लोगों को फ़ायदा करवाता है, यानी गुद्दी मिजाज के लोगों को फ़ायदा करवाता है। नंबर 2 खमीरा गौज़बान। अब इसमें खमीरा गौज़बान सादा होता है, खमीरा गौज़बान अंबरी होता है, खमीरा गौज़बान जदवार और सलीब वाला होता है। बहरहाल ये मिर्गी, लकवा, राशा, असाबी कमज़ोरी और इस तरह के असाबी अमराज या बलगमी अमराज में ये फ़ायदा करता है। और इसका जो मिजाज होता है वो गुद्दी मिजाज होता है। आप इसको उज़लाती गुद्दी मिजाज भी कह सकते हैं। ये पट्ठों को मजबूत करता है, उज़लात को मजबूत करता है। इसके बाद खमीरा संदल। तो इसमें जो बड़ा जुज़ू है वो संदल है। अब संदल जो है उसका मिजाज जो है वो असाबी है, तो लिहाजा ये दिमाग को कुव्वत और ताकत देता है, बेचैनी को कम करता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती उनके लिए ये फ़ायदामंद होता है। घबराहट में और बेचैनी में इसका बहुत फ़ायदा है। इख्तिलाजुल क़ल्ब में ये फ़ायदा करता है। गर्ज़ ये कि गर्मी के अमराज जो होते हैं या सफरावी अमराज होते हैं उनमें इसका फ़ायदा होता है। इसके बाद है जी खमीरा खशखास। अब जो खमीरा खशखास है इसका जो मेन जुज़ू है वो खशखास है, खशखास सफ़ेद। तो खशखास सफ़ेद जो होती है वो सुदावी मिजाज की यानी उज़लाती मिजाज की हामिल होती है और इस खमीरा का मिजाज भी सुदावी या उज़लाती होता है। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो नज़ला के लिए ये फ़ायदामंद है और नज़ला जो होता है वो गर्म मिजाज के लोगों को होता है। ज़ुकाम जो होता है वो तर मिजाज के यानी असाबी मिजाज के लोगों को होता है। तो ये नज़ले के लोगों को फ़ायदा करता है। अगर ज़ुकाम के मरीज़ को ये देना हो तो साथ में दालचीनी का कहवा जो है वो लाजमी देना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि खमीरा खशखास जो है उसका मिजाज सुदावी है और ये सफरावी मरीज़ जो नज़ले के उनका केरा गिरता हो, गले में गिरता हो या फिर छाती पे गिरता हो, उनके लिए बेहतरीन चीज़ है जी खमीरा खशखास। इसके बाद है जी खमीरा बनफ्शा। तो ये बनफ्शे का गुल बनफ्शा बेहतरीन किस्म का उससे बनाया जाता है। ये दिमाग में ताजगी पैदा करता है, गर्मी के बुखारों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है और गर्मी की खांसी के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है।
और फिर ये जो गर्मी की कब्ज़ यानी सुद्दे अगर पेट में होते हैं तो उनको निकालने के लिए बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि ये कब्ज़ कुशा और मलयन के तौर पर भी काम करता है और फासद मादे जो होते हैं उनको निकालता है। तो लिहाजा ये खमीरा जो है ये असाबी है। इसके बाद आ जाता है जी खमीरा बादाम। तो बादाम का जो खमीरा है ये सिर्फ़ और सिर्फ असाब और दिमाग को क़ुव्वत और ताकत देता है, बनाई को तेज़ करता है। गर्ज़ ये कि अगर आपको कोई खुश्की के मिजाज हैं तो उनमें आपको खमीरा बादाम जो है वो फ़ायदा करता है। खमीरा बादाम का जो ज़ाती मिजाज होता है वो असाबी मिजाज होता है। इसके बाद आ जाता है जी खमीरा अब्रेशियम। अब इसमें दो किस्म का होता है, एक होता है खमीरा अब्रेशियम सादा, या उसको आम लफ्ज़ों में खमीरा अब्रेशियम कह दिया जाता है। दूसरे को कह दिया जाता है जी खमीरा अब्रेशियम हकीम अरशद वाला। तो ये हकीम अरशद वाला से मुराद ये है कि हकीम अरशद साहब ने इसका फार्मूला दिया था और बेहतरीन फार्मूला है। तो सबसे पहले चलते हैं जी खमीरा अब्रेशियम की तरफ। ये सिल और दिक यानी टीबी और बुखार के अंदर और खुश्क खांसी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा खफकान और वाशत यानी सुदावी मराज जो हैं उनके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। माली खौलिया जो है वो भी सुदावी मिजाज के लोग जो हैं उनको होता है, उनके लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है खमीरा अब्रेशियम, और इसका मिजाज गर्म होता है। इसके बाद है जी खमीरा अब्रेशियम हकीम अरशद वाला। तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इवन के आप ये कहें कि दिल का मुकम्मल टानक है ये दिल के लिए बेहतरीन चीज़ है। दिल और उज़लात को मजबूत करता है, दिल की घबराहट के लिए भी फ़ायदा करता है और खफकान और इख्तलाज के लिए भी फ़ायदा करता है। हत्ता कि दिल के तमाम मरीज़ों को खमीरा अब्रेशियम हकीम अरशद वाला फ़ायदा करता है। स्पेशली ये उज़लात पूरी बॉडी के, पूरे जिस्म के, दिल के अंदर भी उज़लात हैं और पूरे जिस्म के अंदर भी उज़लात हैं, उज़लात के लिए बेशबहा ख़जाना है। और नाज़रीन मोहतरम, जो ताकत का एक कॉन्सेप्ट है वो उज़लात की मजबूती का ही नाम है। और अब मैं ये भी आपको बता दूं कि ये जो लोग कहते हैं जी तमाम खमीरा जात जो होते हैं वो साबी मिजाज के अमल होते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। और ये जो एक कंसेप्ट है कि हर मर्ज़ के लिए एक ही दवाई दे दी जाए और उससे फ़ायदा हो जाएगा, हो सकता है उससे मिजाज में तो कुछ फ़र्क आ जाए लेकिन मर्ज़ हो सकता है वो ठीक ना हो। तो लिहाजा जिस तरह से आज मैंने खमीरा जात में बताया है कि जो इसमें चीज़ें हैं जैसे खशखास है वो नज़ले के लिए फ़ायदेमंद है, जैसे सुच्चे मोती या मरवारीद जो है वो दिल की घबराहट के लिए फ़ायदेमंद है, बेचैनी के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे मैंने बताया कि संदल जो है वो दिमाग को मजबूत करता है। जैसे मैंने बताया कि बादाम का जो खमीरा है वो दिमाग और आँखों को मजबूत करता है। तो लिहाजा हर चीज़ का अलग अलग फ़ायदा होता है। ये जो नज़रिया मुफरद अज़ा में बात की जाती है कि आप एक ही दवाई यानी कोई भी मलयन शदीद या फिर कोई भी दवाई जो है वो एक ही किसी भी एक मिजाज की हर मर्ज़ के लिए दी दे और उससे हर मर्ज़ का फ़ायदा मिल जाए, ये मेरे करीब एक्सपेरिमेंटली तौर पर ये बात गलत है। आप लोग भी एक्सपेरिमेंट करें, मैं आपको गलत नहीं कहता, मैं नज़रिए को गलत नहीं कहता, मैं तिब्बे साबर के जो मौजूद हैं उनको गलत नहीं कहता, लेकिन चीज़ जो साइंस मानती है वो ये मानती है कि आपके पास जो नॉलेज या इल्म है जब तक वो प्रैक्टिकली साबित नहीं होता तो उस इल्म या नॉलेज को साइंस नहीं मानती। साइंस तब मानती है कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन या नॉलेज हो और वो आप उसका एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल करें और एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल करने के बाद उसके नतायज या रिज़ल्ट लें। जब वो नतायज या रिज़ल्ट मिलते हैं तो फिर साइंस कहती है कि ठीक है। तो लिहाजा ये जो हमें थ्योरी मिली है नज़रिया मुफरद अज़ा और अरबा की, सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, इसको प्रैक्टिकली भी हमें चलाना होगा और हमें ये श्योर करना होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ फ़ायदा कर रही है। जैसे बादाम के बारे में किसी का कोई दो राय नहीं है कि वो दिमाग को मजबूत करता है, जैसे मगज़ अखरोट के बारे में किसी की कोई दो राय नहीं है कि वो अखरोट जो है वो दिमाग को मजबूत करता है, जैसे कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि अंजीर जो है वो बवासीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। तो हमें ये देखना पड़ेगा, हमें ये जानना होगा, हमें ये नताइज लेने होंगे, हमें ऐसे ही इस चीज़ को आगे नहीं चलाना होगा। आज अगर हम पे ये ज़िम्मेदारी है तो हमें इस ज़िम्मेदारी को आसान तरीके से लेना होगा और उसको निभाना होगा और उसके प्रैक्टिकल्स करने होंगे और उसके नताइज लेने होंगे।
तो मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इनको शेयर किया करें। और मैं आपके सामने हकायक रखता हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी यहाँ पे शायद गुर्बत का मुजाहरा करते हैं कि आप वीडियोस को शेयर नहीं करते, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। कम से कम हुक्मा हज़रात जो मेरी बात को समझ सकते हैं, आम लोग भी मेरी बात को फॉलो करते हैं, जो हुक्मा हैं उनको 100% इस चीज़ की समझ आती है जो मैं कह रहा हूँ, तो कम से कम वो तो आगे शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।